नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबर। सबसे पहले आप सबों के लिए नव वर्ष मंगलमय हो, आपको हैप्पी न्यू ईयर। और आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सिल्वर को लेकर। देखिए, सिल्वर में जो है कल जो है कमी देखी गई, 8.27% की जो है गिरावट थी उसमें, और ये पहुंच गया 71.47 पे जाकर। 72 वाला जो एक था, फिर इसको तोड़ते हुए नीचे चला गया। अब जो इसको देखें अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से, तो ये रेट हो गया 2,25,754 जीएसटी कस्टम वगैरह जोड़ने के बाद। और गोल्ड को अगर हम देखते हैं तो उसमें 1.04% की नरमी थी, और गोल्ड जो है $4325 पे है। तो इंडियन करेंसी के हिसाब से हो गया 1,36,519 रुपीज़ जो है प्रति 10 ग्राम। तो ये रेट था। और अगर जो चाइना को लेकर जो बातें हो रही थी कि चाइना में जिस तरीके से फ़र्क था, यहाँ पे 71.47 था। पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो है चाइना में 85 था, फिर 80 हुआ था, और चाइना के फिजिकल मार्केट वाला जो चीज़ है वो गिरावट देखा गया और 75.64 पे बंद हुआ है। अभी चाइना का कामकाज बंद रहेगा, 5 तारीख से, मंडे से वो चालू होगा वहाँ पे फिर से। तो इस समय जो चाइना, हालांकि चाइना और जो पेपर मार्केट वाला जो चल रहा था उसके बीच गैप है। आप एक तरीके से देखें तो लगभग जो है $4 के आसपास का गैप यहाँ पे दिख रहा है। इस बात मतलब ये बात तो प्रूफ है कि फिज़िकल सिल्वर का डिमांड जो है वो काफ़ी शॉर्टेज है। जो भी चीज़ें हो रही है वो पेपर के जरिए हो रहा है। उस पर हम लोग आएंगे कि पेपर के जरिए किस तरीके से होता है। लेकिन एक चीज़ जो देखा गया है कि $50 से फिर $84, फिर $72, फिर जो है $75, फिर घटकर जो है फिर 71 के आसपास आ जाना, ये जो मूव दिखा रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मार्केट में जैसे कि जो शॉर्ट कवर किया हुआ है या जो भी किया हुआ है, या रेट जो गिराया जा रहा है पेपर के जरिए, उसके वजह से फिजिकल डिमांड जो है उसको ऊपर लेकर चला जाता है। तो फिजिकल का शॉर्टेज पूरी तरीके से देखा जा रहा है। एक ये बात तो मतलब प्रूफ है। और इस पे कई बार हम लोग वीडियो भी बना चुके हैं। अब इसमें एक दो तीन अहम पॉइंट्स हैं कि अगर सिल्वर जो है वो 70 को जो है डबल बॉटम अगर बना देता है 2 बार जो है, और वहाँ से अगर फिर रिवर्स लेता है तो ऊपर जाएगा, तो फिर ये जो है ऊपर 80 वाले रुख की तरफ जा सकता है। अगर 2 बार नीचे आया, 70 को तोड़ा या 70 को टच किया, उसके बाद से 2 बार, और अगर नीचे चला गया, वहाँ से अगर ऊपर का रुख ले लिया तो फिर ये ऊपर का रुख लेगा, और अगर नीचे लिया तो फिर ये जो है $64 जो है उसका एक दिख रहा है, वहाँ पे जो है सपोर्ट दिख रहा है, और उसके नीचे जो है फिर 60 के नीचे वाला मामला आ जाता है। लेकिन अब ये देखते हैं कि किस तरीके से रहता है, क्या बिहेव करता है। लेकिन ओवरऑल जो है जो सिल्वर का जो डिमांड है, जो फिजिकल डिमांड है, उसके कारण जो है इसमें देखिए हिचकोले बहुत ज़बरदस्त होंगे। क्योंकि जो आपका जो फ्यूचर में जो ट्रेडिंग हो रखा है और तमाम चीज़ जो हो रखा है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, उसके कारण हिचकोले बहुत रहेंगे। लेकिन सिल्वर मजबूत दिख रहा है। और एक बात हमने कहा था पुराने वीडियो में कि 1.58 जो है वो टर्निंग पॉइंट होगा। जब गोल्ड और सिल्वर का रेशियो आ गया था तो उस समय आ गया था, उस दिन आ गया था 1.57 और समथिंग था कुछ, मतलब 57.5 के आसपास था। तो वहाँ से देखिए वो टर्निंग पॉइंट हुआ है। और इस समय जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो जो है वो 1:60.54 पे है, मतलब 60.5 के आसपास है। 1 ग्राम गोल्ड पे जो है 60.5 ग्राम जो है वो सिल्वर आपको मिलेगा। तो ये चीज़ है, अगर 1:60 के नीचे बनता तो फिर मोमेंटम बरकरार रहता और सिल्वर में तेज़ी जारी रहती। लेकिन ये 1:60 के ऊपर बंद हुआ है, जो 1:60.54 पे। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा चॉपी मूवमेंट रहेगा, जो है उतार चढ़ाव रहेगा जो है, लेकिन लॉन्ग टर्म बुलिश है। इससे एक बात रिफ्लेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो ये अगर दिख रहा है जो जीएसआर, तो इसमें ये दिख रहा है कि कुछ समय यहाँ बिताएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, टाइम करेक्शन होगा, तमाम बातें। देखिए ये सब कुछ ठीक है। अब ये होगा कि 2 तारीख से जो है नए अकाउंट और तमाम चीज़ जो खुलेंगे उसका क्या फ़र्क पड़ता है, फिर 5 तारीख को जो बाज़ार खुलेगा चाइना का, उसका क्या फ़र्क पड़ता है। ये सब कई सारे फैक्टर्स हैं कुल मिलाकर। लेकिन जो भी है कि बुल मार्केट बरकरार है, बुल मार्केट में कोई शक नहीं है। और एक चीज़ देखा जा रहा है कि जो लुकास सीरीज के हिसाब से वो 3 पॉइंट्स हम इसमें बात करेंगे सिर्फ, कि 47, 76, 123। तो $47, $76, तो ये 47 से लेकर 76 तक तो हिचकोले खाता रहा, फिर अभी नीचे आ गया है। तो ये फिर 76 को क्रॉस करेगा अच्छी तरीके से,
जो 83 जो फिबोनाची वाला जो है उसको वहाँ अगर क्रॉस करके रखता है ढंग से, तो फिर इसका जो सफ़रनामा होगा वो 83 मतलब 76 से लेकर $123 का होगा, जिसमें कप एंड हैंडल भी है $96 का। लेकिन ये सब लंबे समय के लिए है, ये मतलब ये मत समझिएगा कि ये तुरंत हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले जो है 29 था और 29 से 47 जो है ये कई साल लग गए इसमें, तो ये सालों का होता है। लेकिन ओवरऑल इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि सिल्वर बुलिश है, इसमें कहीं कोई दो राय दिख नहीं रहा है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से देखते हैं कि भाई सिल्वर फिजिकल डिमांड तो है, लेकिन रेट क्यों जो है फ्लक्चुएट होता रहता है, रेट क्यों गिरता है, और उस रेट को देखकर जो आम निवेशक है वो डर जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई ये गिर गया, ये गया सिल्वर। तो लेकिन अगर फिजिकल अपने पास में रखा हुआ है, लंबे समय के लिए रखा हुआ है, तो वो आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि ओवरऑल जो है मार्केट धीरे धीरे फिजिकल के रियल रेट पे आ जाएगा जो चाइना में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और उसके लिए चूँकि जो पेपर वाला चीज़ें जो होता है उसके कारण जो रेट में जो फ्लक्चुएशन होता है उसके कारण लोग डर जाते हैं। अब ऐसा है कि देखिए कॉमिक्स ने जो अभी पहले क्या था कि आपको जो मार्जिन रखना पड़ रहा था वो $22,000 रखना पड़ा था, जिसको बढ़ाकर जो है फिर $25,000 कर दिया जो है, और उसके बाद से वहाँ से फिर बढ़ाया गया है और ये कर दिया गया $32,500, मतलब लगभग जो है 30% की बढ़ोतरी कर दी गई है। ये कल बुलेटिन रिकॉर्ड कर दिए थे, उसके बाद से ये खबर मेरे इसमें आया था कि जो है 30% बढ़ोतरी कर दी गई, जो है 25,000 से लेकर $32,500 वो मार्जिन कर दिया गया। और उसी तरीके से प्लेटिनम में भी किया गया 25%, प्लेडियम में भी किया गया लगभग 22.5%, और जो है गोल्ड में कम रहा, उसमें 9% के आसपास किया गया। तो गोल्ड में थोड़ा सा स्थिर है। अब इसमें जो बात होती है कि भैया ये होता क्या है, या रेट कैसे तय हो जाता है, मार्केट क्यों धड़ाम से गिर जाता है, तो इस चीज़ को अगर आप समझ लेंगे तो क्या होगा कि जो रेट का जो फ्लक्चुएशन होता है उससे आप नहीं घबराइएगा और आप टिके रहिएगा, क्योंकि जो दिख रहा है आपको वो वर्चुअल है। एक तरीके से आप सोचे तो मतलब आम भाषा में सोचे कि वो वर्चुअल चीज़ दिख रहा है। आप होल्ड करके रखेंगे, फिजिकल का क्राइसिस है तो रेट बढ़िया मिलेगा आगे, ये बात से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब जैसे क्या हो गया कि अब ये मार्जिन का हम खेल बता रहे हैं आपको कि जैसे स्पॉट प्राइस 72 पे लिया उसने और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब 5,000 यूनिट हो गया, तो कुल वैल्यू कितना हो जाएगा 5,000 गुना 72 डॉलर पे बात हो रही है, तो हो गया टोटल $3,60,000 जो है एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, इतना रकम हो गया। लेकिन आपको इतना पैसा देना नहीं है ना, उतना बड़ा पोजीशन को आपने कंट्रोल कर लिया। आपने कितना पैसा दिया कि CME कहता है अब वाले रेट में कि 32,500 दो। कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ये 22,000 था, 22,000 था, अभी 32,500 है कि इतना पैसा जमा करो। मतलब 9% पैसा लगाया आपने। माल कितना खरीद रहे हो आप, जो है 3,60,000 का, और दे कितना रहे हो 32,500, तो 9% पैसा लगाकर आपने 100% माल उठा लिया। पेपर में सब कुछ पेपर में हो रहा है, यानी 11 गुना आपने लिवरेज लिया, जो है एक पैसा लगाकर उससे 11 गुना माल अपने पेपर पे ले लिया। अब दूसरा स्टेज क्या हो गया कि कीमत 9% गिर गई, जैसा कि अभी देखा गया था कि 10% गिर गया था, और 10% जब गिरा था उस समय 25,000 था, हम यहाँ 32,500 पे कर रहे हैं। तो जब 9% गिर गया तो आपको कितना नुकसान हो गया, 3,60,000 के आसपास था, वहाँ से जो है आपको 32,000 का नुकसान हो गया लगभग। और आपने कितना पैसा जमा किया हुआ था, 32,500 जमा किया हुआ था, तो आपका पैसा साफ हो गया। मतलब एक झटके में आपका पूरा मार्जिन मनी जो है साफ हो गया, और खाते में को मेंटेन करने के लिए फिर आपको मार्जिन कॉल आने लगा, जो है उसमें आ गया कि ब्रोकर का आ गया, CME की तरफ से आने लगा, और उसमें कहा कि तुरंत पैसा डालो, और इसके लिए समय बड़ा कम होता है। इसमें जो है 1-8 घंटे का समय, 2 घंटे का समय दिया जाता है, बहुत कम समय दिया जाता है, जो है कि जल्दी पैसा डालो। और आपको पैसे की व्यवस्था करनी होगी, आप पैसे की व्यवस्था कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस समय जो हुआ, छुट्टियों का दिन था, लोग छुट्टी पे गए हुए थे, तो तमाम फैक्टर थे। जब पैसा नहीं डाला, जो अतिरिक्त पैसे नहीं आए, तो क्या हुआ कि बिकवाली बढ़ी, और जो है बाज़ार और गिरा। बिकवाली कैसे बढ़ी, जो ब्रोकर है वो ज़बरदस्ती आपका कॉन्ट्रैक्ट बेच देगा, है ना, भाव चाहे जितना भी हो उसकी परवाह नहीं है उसको। वो जैसे ही आप उसको पैसा, वो आपको एक टाइम पीरियड दिया और तब तक पैसा आप जमा नहीं किए, तो वहाँ पे तुरंत बेच जाता है। इसको कहते हैं कि भाई फोर्स्ड लिक्विडेशन,
मतलब ज़बरदस्ती उसने बेच दिया, जो कि लगभग 19 बिलियन डॉलर का हुआ, जो है ये ग्राफ आप चिपका दे रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि रेट जो है जब 75 पे लगा रखा था इन लोगों ने, और 75 पे जब इन लोगों ने मार्जिन मनी नहीं दे पाए तो वहाँ से धड़ाम से गिरता चला, उसके कॉन्ट्रैक्ट को जो है काटता चला गया। तो गिरते 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 जो है 71 के आसपास, 72 के आसपास जो है वहाँ तक पहुँच गया। अब क्या हुआ कि पहले ये इस समय हम बात कर रहे हैं कि जब 32,500 पे 9% पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके पहले 22,000 था, है ना, उसके पहले और भी कम था। देखिए अभी जो कैलकुलेशन किया हमने ये 32,500 पे किया, यानी 9% पे किया। जब ये मामला 5% पे था तभी क्या था कि अभी 11 गुना लीवरेज लिए हुए हैं, तभी जो है 20 गुना लीवरेज लिए हुए थे। और उसके बाद से उसमें क्या होता था कि 5% जब गिरता था तो धड़ाम से मार्केट में ये होने लगा था। तो जैसे जैसे मार्जिन को बढ़ाया जाएगा, अब 32,500 से ऊपर कर दिया जाएगा, तो उसके बाद होगा कि अभी जो 32,500 में है कि 9% गिरा तो वो सिचुएशन हो जाएगा, उसका मार्जिन जीरो हो जाएगा। पहले 5% पे हो जा रहा था, उस पैसा चूंकि बढ़ा दिया गया तो अब 9% पे होने लगा। तो इस तरीके से बाजार को जो है क्या कहते हैं, एक नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है कि जो पैनिक होता है मार्केट में उसको ठीक करने का एक पहल हो रहा है। अब इसका देखते हैं आगे क्या रहता है। लेकिन ये सब है पेपर का, ये तमाम बातें पेपर पे, जिस पे कि आप देखते हैं रेट और तमाम चीज़ वो ये फिजिकल का मांग जो है, चूँकि फिजिकल तो है नहीं, फिजिकल का क्राइसिस है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि जो है लंदन के बुलियन मार्केट में है नहीं, कॉमेक्स के पास उस तरीके से है नहीं, संघाई में है नहीं। एक सवाल किसी ने पूछा था कि भाई संघाई में है नहीं, लेकिन संघाई के मार्केट में तो बिक रहा था। तो संघाई में जिसने खरीदा, भाई हमने खरीदा, आपने खरीदा, बहुत सारे लोगों ने खरीदा ना, तो वो बेच रहे थे। और एक्सपोर्ट जो लागू हो रहा है आज से, उसके पहले बेचा, यानी कुछ पैनिक होगा उसमें, जो भी हो मसलन। लेकिन जो है कल बड़े ज़बरदस्त वीडियो उभर कर सामने आए चाइना की तरफ से, और वहाँ पे जो है ज़बरदस्त ढंग से जो है सिल्वर बेचा जा रहा था, और रेट भी उस वक्त अच्छा था। अब तो वहाँ रेट भी गिर गया है, 75 के आसपास आ गया है। मार्जिन मनी आपका साफ हो गया, तो मार्जिन कॉल आया, एक के बाद एक सौदे कटे, बाजार में पैनिक सेलिंग होने लगी, सबको एक साथ बेचने लगे, रिटेलर बंधु फंस गए इसमें, उसका आकर आपने अपना माल बेच दिया। सोच समझकर कोई नहीं बेचता था, उसमें जो है मजबूरी में लोगों ने बेचा, लेकिन वो तो ब्रोकर सब मजबूरी में बेच रहे थे। लेकिन यहाँ रिटेलर बंधु जो है वो डर से बेच देते हैं, तो भाव उसके बाद से और तेज़ गिरता है। जब पूरे लोग बेचने लगते हैं और तेज़ बिकता है, मार्जिन कॉल में और लोग फंसते चले जाते हैं, और चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, और इस तरीके से धड़ाम से 10% के आसपास गिर जाता है। और वहाँ जो है जो कहा जाता है सिप कीजिए डिप पे, तो वो चीज़ वहाँ करना चाहिए, लेकिन वहाँ उल्टा कर देते हैं और आप जाकर खरीद लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जो सिल्वर को लेकर जो तमाम जो पेपरबाजी होती है, वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं अपने शेयर बाज़ार के बारे में। कल हमारे शेयर बाज़ार में तेज़ी रहा, 190 पॉइंट उछला निफ्टी जो है, और 26,129 पे पहुंच गया, 0.74% की बढ़ोतरी के साथ। जो है सेंसेक्स जो है 85,220 पे पहुंचा, 545 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ 0.64% की तेज़ी रही इसमें। मिड कैप में 0.97% की तेज़ी थी, स्मॉल कैप में 1.17% की तेज़ी थी, पीएसयू में 1.45% की तेज़ी थी। और जो मार्केट देखा जा रहा है कि जो 26,200 है उसको रिक्लेम करता है, जो है वो सबसे बड़ा टारगेट है। उसके बाद जो है 300 वो दूसरा है। सपोर्ट अगर हम देखें तो 25,900 जो है बड़ा सपोर्ट है, अगर उसको तोड़ता है तो 25,850 जो है वो एक दूसरा बड़ा सपोर्ट दिख रहा है इस समय। एफआईज की बिकवाली रही, और एफआईज ने कल जो है 3,597 करोड़ का शेयर बेचा है। डीआईज ने जो है कल 6,759 करोड़ का शेयर खरीदा। अगर एफआईज का हम देखें तो दिसंबर में जो उसकी बिकवाली जो है लगभग जो है 34,000 के आसपास का हो गया। 2025 में पूरी बिकवाली उसने जो है 3,06,000 करोड़ का उसने शेयर बेच दिया है जो है। और 2024 में उसने बेचा था 3,02,000 करोड़ का, यानी 2024 से ज़्यादा बेचा है उसने 2025 में जो है। और अगर इसको देखा जाए कि 2021 से ये लगातार बिकवाली कर रहा है, 2020 में सिर्फ उसने खरीदारी किया था और तब से ये लगातार बेच रहा है, और अब तक जो है 9,96,000 करोड़ का शेयर बेच चुका है ये जो है। और डीआईज जो है खरीद रहा है, डीआईज के कारण ही बाजार संभला हुआ है। डीआईज की खरीदारी जो है दिसंबर महीने में हुई लगभग 80,000 करोड़ के आसपास, और अगर 2025 को देखें तो ये लगभग जो है 7,88,000 करोड़ का शेयर खरीदा है।
और अगर 2024 में देखें हम तो वहाँ उस समय उसने खरीदारी की थी 5,26,000 करोड़ का, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा खरीदा है इस बार, जिसके कारण बाज़ार थोड़ा सा संभला हुआ रहा, नहीं तो बाज़ार बहुत धड़ाम से हो जाता। और 2021 से ये लगातार खरीद रहा है, जैसे वो 2021 से लगातार बेच रहा है, क्योंकि 2020 में एफआईज ने खरीदारी किया था और डीआईज ने उसमें बिकवाली किया था, और 2021 से अब तक वो 18,71,000 करोड़ का शेयर खरीद लिया है। और एफआईज ने कितना बेचा है? एफआईज ने बेचा है 9,96,000 करोड़ का शेयर बेचा है। और इस समय जो एफआईज का जो पूरा जो मार्केट में पैसा लगा हुआ है वो लगभग जो है 10 लाख करोड़ से नीचे का है। 1992-93 से लगा रहे हैं, और वो पैसा पहले ये जो है 12,50,000 के आसपास करोड़ के आसपास था उनका, जब मैक्सिमम था, जब उसका एयूम जो है म्यूचुअल फंड के एयूम से ज़्यादा था। लेकिन उसके बाद से जो बिकवाली हुई है तो वो 10 लाख करोड़ से नीचे आ गया है, लेकिन उसका एयूम जो है अभी भी जो है 72 लाख के आसपास करोड़ का है। यानी वो एक तरीके से देखें तो 7 गुना ज़्यादा प्रॉफिट में है, क्योंकि बहुत पुराने शेयर्स उसने रखे हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से उसकी बिकवाली लगातार जारी है, और जो है अब भी उसके पास जो है 72 लाख करोड़ का शेयर पड़ा हुआ है। तो अब आगे देखना कि किस तरीके का रुख होता है। हालांकि जितने भी एफआईज वाले एजेंसी हैं सब तो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ से मार्केट जो है 30,000 चला जाएगा, लेकिन बेच रहे हैं वो, तो अब अपना प्रॉफिट काटते हैं कि क्या काटते हैं उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। ये बात चीज़ देखी जा रही है। तो इतनी ही खबर है। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। कल थोड़ा सा बड़ा ढीला रह गया, थोड़ा सा इसका रफ्तार को बढ़ाइए, थोड़ा सा सब्सक्राइब ज़्यादा कीजिए। थैंक यू।